अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो अभी हम ये जिमखाना क्रिकेट क्लब में और उधर टीवी से शूट हो रही है। अच्छा, तो चले हम वीडियो की तरफ मूव करते हैं। ये मेरी मैविक रिव्यू सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि बेसिकली इनके 3 सब कैटेगरीज हैं, मिनी है, एयर है और प्रो है। जिस बंदे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पोर्टेबिलिटी की है वो मिनी पे जाए, चाहे जो मर्ज़ी है। आपके पास जब ड्रोन है पॉकेट में, आप शॉट्स निकालेंगे, और जब आप उसको कैरी नहीं कर पाएंगे, चाहे जितना मर्ज़ी अच्छा ड्रोन है, आप अपना शॉट मिस कर देंगे। तो ये ट्रैवल जो करते हैं और जो व्लॉगिंग करते हैं उनके लिए बड़ा मैटर करता है ये चीज़। तो बाकी फिर अब आप क्वालिटी पे सोल ली जाते हैं तो वो फिर नो डाउट जो प्रो सीरीज़ है सबसे बेस्ट ऑफ़र करती है। लेकिन फिर हमने प्राइस को भी देखना है कि एयर में और प्रो में फिर कितना आपको डिफरेंस आ रहा है प्राइस का और कितना फ़र्क है परफॉर्मेंस में। तो अभी मेरी टेस्टिंग मैंने जितनी भी की है उसमें सबसे ज़्यादा मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट मुझे फ़ील हुआ था वो बैटरी लाइफ थी। और बैटरी एक आपको ना एक टेंशन रहती है जब आप बैटरी ड्रोन की चेंज करते हैं, तो आपको रहता है कि जी हवा में है, मैंने शॉट कंप्लीट करना है और मुझे जल्दी से फिर वापस भी लाना है, बैटरी चेंज करनी है, नेक्स्ट शॉट लेना है। तो मैविक 3 का ये था, मुझे ये पता है कि भाई मैं अपना शॉट भी ले सकता हूँ, बीच में ड्रोन उड़ रहा है, मुझे लैंड कराने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर शॉट में टाइम है, ब्रेक है, कोई मसला नहीं है। मेरा 40 मिनट्स ईज़िली मिनिमम भी मुझे मेरी बैटरी देती है ना, 38 मिनट्स देती है स्पोर्ट्स मोड। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बंदा टेंशन फ्री हो जाता है। फिर जो दूसरी बात है वो आपकी क्वालिटी है। वो मैं जिस बात पे सबसे ज़्यादा हैरान हुआ था, मैंने इरफान जुनेजो का ब्लॉग देखा था मैविक 3 के ऊपर। तो वो बहुत ही मुझे मेरी समझ से बाहर है कि इतना बड़ा यूट्यूबर पाकिस्तान का इतना केयरलेसली कैसे एक चीज़ को रिव्यू कर सकता है। उसमें जी स्ट्रेट फॉरवर्ड इरफान ने कहा कि जी जो इसका जूम कैमरा है वो शिटी है, बिल्कुल ही फारिग है, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। और मैं आपको शॉट्स दिखाऊं, आप हैरान होंगे यार, ये इतना मेरा फेवरेट कैमरा है मैविक 3 में उसका जूम कैमरा। बाकी तो ड्रोन्स में जो वाइड कैमरा है वो तो बाकी ड्रोन्स में भी है। तो एक जूम पर्सपेक्टिव जो है बड़ा इंपॉर्टेंट था, जो अभी तक किसी ड्रोन में नहीं था। तो इससे आप एक तो जासूसी बड़ी अच्छी कर सकते हैं दूसरा ये कि जो शॉट्स का पर्सपेक्टिव निकलता है, जो आपका पैरालैक्स इफ़ेक्ट निकलता है। पैरालैक्स इफ़ेक्ट आप अचीव करने के लिए आपने देखा होगा मैविक 2 जूम को बड़ा मार्केट किया था इन्होंने, उसमें डॉली जूम भी था और फिर पैरालैक्स इफ़ेक्ट का उसमें काफ़ी था। लेकिन मसला ये था उसका सेंसर छोटा था, और साथ उसका जब आपका जूम कैमरा होता है फिर अपर्चर का भी इशू होता है, अपर्चर आप ज़्यादा उसमें एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो लो लाइट के लिहाज से ना मैविक 2 जूम एक फ़्लॉप था। एक कैटेगरी जो मेरे लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है और जो ज़्यादा डिस्कस नहीं की जाती वो है इनकी हैंडलिंग। और हैंडलिंग में सबसे पहले जो डीजे हमारा मसला हल करता है वो साथ इनके बहुत ही अच्छा एक बैग पैक देता है। सबके ऑलमोस्ट बैग सेम है और कईयों के साथ तो बैग भी नहीं आते थे। जैसे मैविक प्रो सीरीज़ थी, जो प्रो था तो पहला वाला, और उसके बाद इन्होंने जब बैग देना शुरू किए तो ज़िंदगी आसान हो गई। अभी जो मैविक 3 का बैग है ये बेस्ट है इन सब में से। इसमें आप ड्रोन तो रख ही सकते हैं, साथ आप एक कैमरा, साथ 2 लेंसेज भी इवन रख सकते हैं। तो मेरे लिए काफ़ी हैंडी रहता है, बल्कि मैं और सामान भी डाल लेता हूँ उसमें। एक और एक्स्ट्रा जिप भी है साथ। ये बैग आपका जो है शोल्डर बैग भी बन जाता है और आप इसको स्लिंग बैग भी एज आ यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन चीज़ है। तो इस लिहाज से हैंडलिंग बहुत ईजी हो जाती है जब आपने ड्रोन पैक किया हुआ है। दूसरा ये है कि जब आप हैंड में कैरी कर रहे हैं तो सबसे अनकंफर्टेबल जो ड्रोन है वो मैविक 3 है, क्योंकि बाकी सब के जो प्रोपेलर्स हैं वो अंदर बेंड हो जाते हैं। लेकिन मैविक 3 क्योंकि साइज़ में बड़ा है, साथ इन्होंने ना प्रोपेलर डिज़ाइन इस दफ़ा चेंज किया है इसका, और आर्म्स भी थोड़े बेंड किए हैं। बाकी सबके स्ट्रेट ऑलमोस्ट होते हैं जब आप आर्म्स ओपन करते हैं, इसके आर्म्स जो है ना बेंड हैं। तो ये जब आप फोल्ड करते हैं तो प्रोपेलर टोटली उसकी बॉडी के ऊपर नहीं जाते, फ्लश नहीं होते, वो आपको फिर पकड़ते हुए थोड़ा तंगी होती है। मैं वैसे काफ़ी आदत हो गई अब, लेकिन फिर भी एक हैंडलिंग का इशू है।